25 जुलाई को होगी हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग और इस मीटिंग के बाद दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। 25 जुलाई को ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में शामिल होंगे। 27 जुलाई को होगी नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और बैठक बेहद महत्वपूर्ण होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख हम कर रहे हैं प्रदीप का। अच्छा प्रदीप, देखिए अब कैबिनेट की बैठक और इसके बाद नीति आयोग की बैठक के लिए सीएम का रवाना होना, दोनों ही चीजें कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए नीति आयोग की ये बैठक 27 जुलाई को होने वाली है। हालांकि इसकी शुरुआत 26 जुलाई को ही हो जाएगी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे और वर्तमान मोदी सरकार में ये पहली नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। इसमें हिमाचल का पक्ष मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रखेंगे। तो शिमला में कैबिनेट बैठक है 25 जुलाई को और जानकारी है कि उसके बाद इनका दिल्ली का टूर प्रोग्राम बना है और इस बैठक में भी शिरकत करेंगे और हिमाचल से जुड़े जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे। खासतौर पर जिन मुद्दों को लगातार हिमाचल राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है और लगातार उसकी बातें की जा रही है और कई स्तर पर उन बातों को उठाया भी गया है, चाहे वो हिमाचल के सेब का जो सेब बिकता है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी की बात हो, उसको लेकर भी इसमें जिक्र किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हिमाचल लगातार ग्रीन सेस की मांग कर रहा है कि हम अभी पहाड़ों में पेड़ हैं उसको हम बचा रहे हैं और नॉर्थ इंडिया के लंग्स हैं हिमाचल के ये पेड़, तो ऐसे में यहाँ पर ग्रीन सेस मिलना चाहिए प्रदेश को, इसका ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। ये भी एक लंबे समय से मांग उठती आई है। वाटर सेस को लेकर जो हिमाचल की आय बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया गया था वो भी सफल नहीं हुआ है। अब केंद्र पर सरकार पर हिमाचल टिका हुआ है कि केंद्र इसमें पहल करे, क्योंकि केंद्र भी इसमें अड़ंगा डाल चुका है पहले ही और हिमाचल प्रदेश को केंद्र से जो उदार वित्तीय मदद की उम्मीद है, इस तरह की बातें भी उस नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश को कैसे हिमाचल को आर्थिक तौर पर सबल दिया जा सके, या फिर जो हिमाचल से जुड़े मुद्दे केंद्र के पास पेंडिंग है, या फिर हिमाचल अपने स्तर पर कोई नीति बनाना चाहता है उसमें केंद्रीय नियम आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं उसको नीति आयोग के समक्ष हिमाचल रखेगा और उसमें देखना ये होगा कि बाद में हिमाचल को क्या रिस्पॉन्स केंद्र की तरफ से मिलता है। जी बिल्कुल, और लगातार देखिए ये भी देखा जा रहा है कि हिमाचल की तरफ से मांग की जा रही है केंद्र से कि मदद की जाए और हाल ही में मिले भी थे पीएम मोदी से सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो प्रदीप, पिछली बार आपदा की स्थिति रही, इस बार हालांकि देखिए बरसात की बजाय ये देखा जा रहा है कि सूखे के हालात हैं। ऐसे में नीति आयोग के समक्ष किस तरह की बातें हिमाचल के पक्ष में रखी जा सकती हैं? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिन पहले भी जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे तो उस वक्त भी कई हिमाचल से जुड़े मुद्दे वहां पर रखे गए हैं और पहले भी जब आयोग का दौरा भी हिमाचल का हुआ था तब भी कई विषय यहाँ पर रखे गए और उसमें खासतौर पर आपदा को लेकर हिमाचल लगातार मांग कर रहा है कि हमें जो 9,000 करोड़ का हमने नुकसान का मेमोरेंडम केंद्र को भेजा है उसको मंजूरी मिले, वो पैसा हिमाचल को मिले ताकि हिमाचल प्रदेश अभी भी जिन कामों को रिस्टोर नहीं कर पाया है उनको कर सके। तो ये विषय निश्चित तौर पर उठेंगे क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आपदाएं यहाँ पर अमूमन आती हैं, तो ऐसे में यहाँ पर क्या मदद हिमाचल को की जा सकती है। और दूसरा जो एक एनपीएस का इशू भी चल रहा है उसमें भी 9,000 करोड़ की एक बात की जा रही है कि केंद्र के पास वो पेंडिंग है, वो भी हमें मिलना चाहिए, ऐसी भी बातें की जा रही हैं। तो हिमाचल हित से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी योजनाएं वो केंद्र के समक्ष हिमाचल उठा सकता है, चाहे वो नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं या फिर फोर लेनिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो केंद्र के समक्ष उठाए जाने हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर हवाई पट्टी का विस्तार भी होना चाहिए। ये पहले भी मांग उठती आई है कि लाहौल स्पीति में हवाई पट्टी बननी चाहिए क्योंकि चीन के सीमा के साथ सटा ये क्षेत्र है और इसके साथ साथ जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और जम्मू कश्मीर के जो राज्य हैं वहां पर भी जो हवाई सेवाओं को रियायतें दी जाती है, तो हिमाचल को भी उसी तर्ज पर ऐसी रियायतें मिले, ये पहले भी मांग उठती आई है लेकिन आज तक उस पर कोई फैसला केंद्र ने नहीं किया। अब फिर से संभवतः इस विषय को मुख्यमंत्री बिल्कुल अब देखना होगा कि नीति आयोग की बैठक हिमाचल के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण रहती है। चलिए प्रदीप, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।